बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 7 में हम लोग हाजिर हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जुमले की इकसाम लिखा हुआ है और यहाँ पे काइंड्स ऑफ सेंटेंस लिखा हुआ है। तो आपने पिछले चैप्टर में सेंटेंस पढ़ा था, यानी कि जुमला पढ़ा था कि एक जुमला किस तरह बनता है। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो बच्चों को बता नहीं सकते कि हम मतलब उनको ये परेशानी होती है कि बच्चों को कैसे सिखाया जाए कि जुमला किस तरतीब से बनता है। तो वो आपने पिछले लेसन में देख लिया होगा कि जुमला जो है किस तरतीब से बनता है। अगर आप बच्चों को चंद चीज़ें अपनी जो आपके बच्चे हैं 1 2 3 जिस क्लास के भी हैं, पहला आप उनको ये चीज़ें याद करवा दें, यानी कि उनको इंट्रोडक्शन दे दें हेल्पिंग वर्ब से। तो मेरे इस काइंड्स ऑफ सेंटेंस में मैं आपको कुछ थोड़ा थोड़ा जो है मेमोराइजेशन की तरफ लेकर आऊँगी, क्योंकि अब इसके बाद जो टॉपिक्स होंगे वो एक मुकम्मल जुमला बनाने का तरीका बताया जाएगा। तो अभी तक तो हम सिर्फ ये कि स्ट्रक्चर कि एक जुमला किस तरह बनता है वो बता रहे हैं। तो उसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हेल्पिंग वर्ब छोड़ के बाकी जो जुमला है वो आप अरेंज करना कम से कम आपको आना चाहिए। कि अगर हेल्पिंग वर्ब आप जैसे गलत लगा लेते हैं, इसकी जगह एम लगा लेते हैं या एम की जगह आर लगा लेते हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने जो है टाइम, क्योंकि ये जुमले टाइम के हिसाब से आप लगा सकते हैं, विदाउट टाइमिंग के आप नहीं लगा सकते हैं। तो टाइम जो है वो एक अलग टॉपिक में हम पढ़ेंगे। लेकिन कम से कम अगर स्कूल में बच्चों को दिया जाता है कि सेंटेंस मेकिंग उनको दिया जाता है कि कैसे बनाया जाए, कैसे वर्ड्स को अरेंज किया जाए, तो आप पहले जो है ख़ुद भी और अपने बच्चों को भी, चाहें अगर ख़ुद पढ़ाते हैं तो ये चीज़ें आप भी याद करें और अपने बच्चों को भी याद करवाएं। जैसे हेल्पिंग वर्ब किस वक्त इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस वक्त इस्तेमाल किया जाता है, वो तो एक अलग स्टोरी है। लेकिन कम से कम हेल्पिंग वर्ब से आपका इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है और आप इसको याद कर लें। जैसे जैसे मैं आपको हेल्पिंग वर्ब पुट करना सिखा दूँगी, लगाना सिखा दूँगी वक्त के साथ, वैसे वैसे तो अगर आपने याद किए होंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चले हम पढ़ते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये अक्सर आपने छोटे जो है पढ़ा होगा। इसका मतलब, इसके मीनिंग है एम, हूँ, आर हैं। सही। इसी तरह वॉज और वर, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लीजिएगा। इसको वॉज पढ़ा जाता है और इसको वर, WAS, वॉज, WERE, वर। तो इन दोनों के जो उर्दू है वो था, ती, थे है। तो ये किस तरह इस्तेमाल किया जाता है सिंगुलर में, यानी जो वाहिद चीज़, वाहिद सब्जेक्ट होता है, वाहिद काम करने वाला होता है, उसके लिए वॉज का इस्तेमाल किया जाता है। और जब प्लूरल होता है, जो सब्जेक्ट आपका जमा होता है, काम करने वाला अगर प्लूरल होता है, जमा होता है, तो फिर जो है वर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए था, ती, थे तो हम उर्दू के हिसाब से लगाते हैं, जिस तरह का हमारा जुमला होता है उस हिसाब से हम था, ती, थे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वॉज और वर का लगाने का तरीका यही है कि आप, जिससे अक्सर लोग कहेंगे कि यू अगर अब हम बात कर रहे हैं और यू सिंगुलर है तो वहाँ वॉज आएगा या वर आएगा। अगर हम एक सिंगुलर से बात कर रहे हैं तो वहाँ जो है वर आएगा, राइट। क्योंकि यू सिंगुलर भी यूज़ किया जाता है, प्लूरल भी यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे वर आएगा। तो था, ती, थे, क्योंकि हम उर्दू से सीख रहे हैं तो उर्दू का जुमला तो आपको पता होता है कि कहाँ था आता है, कहाँ थी आता है और कहाँ थे आता है। इसी तरह यहाँ पे कुछ लोग शायद मुझसे मुत्तफिक हों, कुछ ना मुत्तफिक हों, तो इसलिए आपको दिख रहा होगा कि मैंने हैज़, हैव और हैड को दो जगह लिखा हुआ, एक जगह ग्रुप में लिखा हुआ है और एक जगह यहाँ लिखा हुआ है। तो हैज़, हैव का मतलब है लिया है, दिया है, चुका है, इस तरह के सेंस में आता है। तो मैंने आपसे कहा कि एक अलग टॉपिक में इस सेंस में आता है, यानी कि जब हम जुमला बनाना वक्त के साथ सीखेंगे तो उस वक्त हैज़, हैव को इस तरह मायने में लिया जाएगा। हैड का मतलब भी अगर हम पिछले ज़माने में या गुजरे हुए ज़माने में लेंगे तो लिया था, दिया था। अभी क्योंकि ये कोर्स मेरे बिगनर्स के लिए है तो हो सकता है कि मेरे बिगनर्स थोड़े से परेशान हो जाएं, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हम विदाउट रीज़न भी थोड़ा सा उसको देख लेते हैं या थोड़ा सा याद कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको इसका यूज़ आ जाएगा। इसी तरह विल और शैल होता है, इसका मतलब होता है गा, गी, गे। तो किस वक्त विल आएगा, किस वक्त शैल आएगा, तो वो इंशाल्लाह आप देखेंगे। इस तरह जो हैज़ और हैव, हैड के अपने जो ज़ाती मीनिंग, यानी कि आप इसको डिक्शन में चेक करेंगे तो इसका मतलब होता है रखना, सही है। मगर ये मैंने आपको वक्त के साथ बताया कि कुछ ऐसे वक्त मैं आपको सिखाऊंगी, क्योंकि जुमला बनाने के बाद हम एक और टॉपिक की तरफ आते हैं और वो टॉपिक ये होता है कि ये जुमला किस वक्त बोला जाता है, ये जुमला कौन से वक्त को बताता है। तो इंशाल्लाह वो हम करेंगे। लेकिन पहले जैसे मैंने आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाया है, इसकी तरफ आई हूँ क्योंकि पिछले चैप्टर मैंने आपको सेंटेंस बताया है। तो अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस की तरफ आते हैं। वो टॉपिक
जो हमने हेल्पिंग वर्ब का टॉपिक मैंने इसमें इसलिए कवर किया कि थोड़ा बहुत आपके पास होमवर्क, थोड़ा सा वर्क होना चाहिए कि भाई मैं क्या असाइनमेंट करूँ या मैं क्या करूँ, इस लैंग्वेज के बाद मैं क्या मेमोराइज़ करूँ। तो मैं फ़र्दर आपको जो है वो कैप भी प्रोवाइड करूँगी, वो भी देती रहूँगी। लेकिन फ़िलहाल अभी क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो ये आपके माइंड में होने चाहिए। अच्छा, जुमले के एग्ज़ाम है उसमें पहला सेंटेंस हमारे पास है अफर्मेटिव, इसको सादा जुमला बोलते हैं। ये आपको जो पहले लेसन में, लेसन नंबर 6 में जो मैंने आपको एक फार्मूला बना के बताया था, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला था। उसके काइंड ऑफ सेंटेंसेस ये 3 नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि आपको बिल्कुल बिगनर्स में सिखाया जा रहा है, बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से सिखाया जा रहा है, तो उसमें मैंने फ़िलहाल ये 3 सेंटेंसेस लिए हैं, 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस लिए हैं। यानी आप ये ना कर दो, या जिनको ज़्यादा आता है वो ये ना कि 3 काइंड ऑफ या 3 जुमले की 3 एग्ज़ाम नहीं होती, और भी होती। तो मैंने आपसे कहा कि मैंने बिल्कुल बिगनर्स के लिए डिज़ाइन किया ये कोर्स। तो इस हिसाब से जो दूसरे नंबर पर मेरे पास है वो नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि इनकारिया जुमले। इसी तरह जो मेरे पास थर्ड सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सही है, यानी कि सवालिया जुमले। तो सवालिया जुमले आपको पता है कि उनका एंड जो है वो सवालिया निशान पे होता है। तो इतना तो मेरे ख्याल में आपको पता होता होगा। अच्छा, अब हम आते हैं कि इन सेंटेंस को किस तरह बनाया जाता है, यानी इनकी किस तरह जो है क्या फार्मूले लेके इनको बनाया जाता है। यानी कि जो आपका सादा सेंटेंस है, सादा सेंटेंस का मतलब क्या है, जिस जुमले में आपने कोई ना का इजहार ना किया हो। जैसे आप कहो कि मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं मार्केट जा रही हूँ। अब जो ये सेंटेंस है, इसमें अगर आप देखें, ना तो आपने कोई इनकार किया है और ना आपने कोई सवाल किया है। तो ये सेंटेंस बनाने के लिए पहले जो काम करने वाला है यानी सब्जेक्ट वो लिखेंगे। तो हमारे पास मैं की इंग्लिश जो है वो आए है। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि इंशाल्लाह वही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, तो आई के साथ यहाँ एम का इस्तेमाल होता है। अगर इसमें भी फ़िलहाल आपको हेल्पिंग वर्ब पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो इंशाल्लाह ये अगले टॉपिक में इसको मैं कवर कर लूँगी। लेकिन बाकी आपको 3 पार्ट्स एक जुमले के आने चाहिए। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास वर्ब है, जाना को हम जो है गोइंग कहेंगे। और आखिरी में हमारा ऑब्जेक्ट, यानी जिस चीज़ पे काम किया जाता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो वो हमारी है मार्केट। सही। तो ये हमारे पास एक अफर्मेटिव सेंटेंस के फार्मूले की प्रैक्टिस हो गई। यानी ये जो फार्मूला है ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला है, और ये एक तरह से हमारे पास इसकी प्रैक्टिस हो गई। इस तरह आप चाहें तो इसकी फर्दर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फिर नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसा जुमले जिसमें इनकार कर दिया हो, जिसमें रिफ्यूजन हो, जिसमें मना कर दिया हो किसी काम से, कि मैं मार्केट नहीं जा रही हूँ। नहीं जा रही हूँ। अब इसमें हमने आ, मना कर दिया, तो अब इसके फार्मूले में देखिए नॉट मौजूद है। नॉट का मतलब अगर आप डिक्शनरी सर्च करें, अब आप बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बिगनर्स हैं, तो आप देखोगे कि नॉट का मतलब नहीं होता है। तो आई के मीनिंग है मैं के मीनिंग है आई, सॉरी। और फिर इसी तरह आपने ऊपर भी देखा होगा कि मैंने हेल्पिंग वर्ब में आई के साथ एम लगाया था। फिर आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब में फार्मूले में अगर आप देखें तो नॉट का इस्तेमाल हुआ है, तो हमने भी यहाँ नॉट का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद अगर आप ऊपर देखें तो जाने के लिए मैंने गोइंग का वर्ड इस्तेमाल किया है। और इसी तरह फिर जिस चीज़ पे काम किया जाता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट मार्केट है। बनाना बहुत आसान है। देखिए, मैं तो पर्सनली अगर मैं किसी को पढ़ाती हूँ तो मैं उनको ये जो है एक अपने फिंगर से जो है करते हुए, इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको किस तरह पढ़ाती हूँ, क्योंकि उंगलियों को देख के आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको क्वेश्चन मार्क से, सवालिया निशान से लग रहा होगा कि अगर आपको मतलब थोड़ा सा आप जहन लगाएं, तो यहाँ पे मैंने बाकियों में फुल स्टॉप डाला है और यहाँ पे मैंने सवालिया निशान डाला है। तो सवालिया निशान से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये कोई सवालिया होगा। तो अब यहाँ पे आप देखें, जुमला हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो मैंने जैसे आपको बता दिया कि ये हेल्पिंग वर्ब की मैंने आपको एक चार्ट बना के दे दी, तो एम को आपने देखा होगा कि वो हेल्पिंग वर्ब है। अगर हमारा जुमला हो, क्या आप मार्केट जा रहे हैं, क्या आप मार्केट
जा रहे हैं, तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी वो जुमला जो अफर्मेटिव में था जिसमें वो हेल्पिंग वर्ब था, तो अब यहाँ पे ऐसा है कि मैंने मैं का जुमला थोड़ा सेंसिबल, मुझे सेंस वाइज सही लगा, क्या मैं मार्केट जा रही हूँ, तो मैंने उस सब्जेक्ट को थोड़ा चेंज कर दिया। तो मैं बता दूँ कि अगर आप वर्ड आप हो, सब्जेक्ट आप हो, तो इसके लिए आर का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने आर लिखा, आर के बाद आएगा आर यू, आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, सॉरी मैंने यहाँ टू नहीं लिखा, गो के साथ हमेशा जो है टू का इस्तेमाल किया जाता है। आर यू गोइंग टू, और फिर हमने मार्केट, आर यू गोइंग टू मार्केट, और फिर हमने आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये जो है हमारे इंट्रो वो काइंड ऑफ सेंटेंसेस की जो है काइंड ऑफ सेंटेंसेस के ये फार्मूलाज हैं, सही है। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ये जो है उसके फार्मूलाज हैं। इन फार्मूलाज को अप्लाई करके आप जुमला बना सकते हैं। तो ये एक एक सेंटेंस मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी, सही। तो आप इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, मैंने आपसे बताया था कि मैं इसको फिंगर्स पे कैसे जो है याद करती हूँ या कैसे जो है बच्चों को पढ़ाती हूँ, या आप अगर मदर्स हैं तो कैसे अपने बच्चों को, क्योंकि अगर हो सकता है कि जिस वक्त आप फारिग हों, कॉपी आपसे दूर हो, तो अपने बच्चों को कैसे याद करवाएं। और मैं आपको बताऊँ डायरेक्शन, एक दफ़ा एक ही चीज़ बताएं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा सीधा हाथ है, तो अगर मैं किसी बच्चे को पढ़ाती हूँ तो मैं उनको ऐसे पढ़ाती हूँ कि जो मेरी फर्स्ट फिंगर है ये जो है सब्जेक्ट है, सही। ये वाली फिंगर जो है मेरी हेल्पिंग वर्ब है, ये जो है मेरी वर्ब है, और ये मेरी ऑब्जेक्ट है, राइट। ये जो है इस तरह सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ये आप अपने बच्चों को इस तरह सीक्वेंस बताएं, राइट। अब इसको कैसे हम इस फार्मूलाज को कैसे करेंगे। अब अगर ये आपने अफर्मेटिव सेंटेंस का बच्चे को फार्मूला बताया कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, आप चाहें तो स्टार्टिंग में यहाँ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट लिखकर बता दें। इस तरह आपका बच्चा जो है वो थोड़ा सा लगन से, थोड़ा शौक से आपकी तरफ आएगा, क्योंकि कॉपी देख के, कॉपी वगैरह देख के छोटे बच्चे जो अक्सर भाग भी जाते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते। तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए अगर आप उनके फिंगर्स पे, अपने फिंगर्स पे इसको लिखेंगे। अच्छा, आप नेगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस आप कैसे करवाएंगे। ये फिंगर आपकी सब्जेक्ट हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो नॉट कहाँ है, नॉट जो है वो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में जो ये जगह है, आप छोटे से यहाँ उनको नॉट ड्रॉ करके दे दें, तो ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, सही। अब आपको याद होना चाहिए कि ये जो फिंगर है ये आपने उनको हेल्पिंग वर्ब बताई थी, सही। अब आप उनको बोलेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, किस तरह बनता है, तो ये फिंगर आप यूं कर लें, यानी इस फिंगर को पहले कर लें और इसको यूं कर लें, चाहे यूं कर लें चाहे यूं कर लें, जैसे आपके लिए आसानी हो। तो आप उनसे पूछे कि पहले फिंगर्स कौन सी दिख रही है, तो आपने क्योंकि उनको पढ़ाया होगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है, तो अब आप उनसे कहेंगे कि देखिए ये फिंगर मैंने उठा के यहाँ रख दी। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आप मुझे फार्मूला सुनाए कि क्या होगा, तो वो आपसे कहेंगे कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये एक ट्रिक है जो मैं बच्चों पे अप्लाई करती हूँ, जिसका मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस भी मिला है, क्योंकि इस तरह कॉपी उठा के या बोर्ड, वाइट बोर्ड या बोर्ड पे करवा के बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन ये उनके लिए थोड़ा सा गेम भी हो जाता है कि बताइए इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब, उनसे इस तरह बीच बीच में पूछें। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, मैंने उसे कहा कि इस तरह छोटे बच्चे या थोड़े से उनसे बड़े भी, जैसे 4-5 के बच्चे भी ट्रिक्स को, छोटे बच्चे तो ज़्यादा इन चीज़ों को पसंद करते हैं, उनसे अपर के भी अगर आप जो है इन चीज़ों को यूँ अप्लाई करेंगे तो एक तरह से गेम भी हो जाएगा और उनके बैठे बैठाए जो है फार्मूला भी याद हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़, मेरी ये काविश पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे अपने कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मतलब समझ में आ गया है और आपको कुछ नहीं पूछना है, तो आप कम से कम ये भी कह सकते हैं कि आपको मेरा लेसन समझ में आ गया है। तो ये एक हमारे लिए जो है क्योंकि हम बहुत मेहनत से अपनी जो है वीडियो बनाते हैं, उसको बहुत टाइम देते हैं, बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो आपके लाइक, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद आए और आप चाहते हैं कि आपको तमाम वीडियोस जो है वो वक्त पर मिलते रहें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि मेरी तमाम वीडियोस जो है आपको वक्त पर मिलती रहें। तो इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।